औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब आपके चंद मिनट लूँगा। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने कराची में जो मोटर व्हीकल एक्ट 1979 है उसको इम्पोज कर दिया है और उसके तहत बड़े भारी जुर्माने किए जाएंगे अहले कराची पर। और मोटरसाइकिलों पर सुना है कि बगैर लाइसेंस के 20,000 और गाड़ी पर 50,000 रुपये होंगे। सख्त कवानीन जो हैं वो रूल्स को नाफिज करने में मददगार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सोच जो है बिल्कुल अच्छी सोच है, लेकिन इस पर अमल दरामद करने के लिए जो ज़रूरत है उसको सिंध गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। मिसाल के तौर पे अक्सर रॉन्ग साइड इसलिए लोग जाते हैं कि एक साइड का रोड इतना ख़राब होता है कि उस पर गाड़ी चल नहीं सकती। ठीक है, मेन होल खुले हुए होते हैं, बारिश का पानी जमा होता है। अब ऐसी सूरत में जब रॉन्ग साइड को बाइक और कार आएगी तो आप उसका चालान करके 20,000, 25,000 और 50,000 रुपये वसूल करेंगे, तो ये गैर कानूनी और गैर फितरी तरीक़ा होगा। अच्छा, उसके बाद बगैर लाइसेंस के बाइक चलाने वाले को आप इतना भारी जुर्माना करेंगे, तो आपका लाइसेंस देने का सिस्टम रिश्वत से भरा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब तक गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रॉपर ना कर दे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तमाम सहूलियात फराहम ना कर दे, उस टाइम तक इस किस्म के कवानीन नाफिज करना और ख़ास तौर पे कराची में नाफिज करना, ये हमें ये पैगाम दे रहा है कि कराची जो है वो सौतेली माँ की औलाद है। इससे कराची वालों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक गलत तासुर जा रहा है। इस तासुर को गवर्नमेंट ऑफ सिंध कैसे ख़त्म करेगी, इस पे आपको सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप एक मुहिम चलाएं, आप लाइसेंस के सिस्टम को इजी करें, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो साइकिल की जगह बाइक इस्तेमाल की जाती है और बाइक छोटे बच्चे भी चला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ख़राब है। फिर दूसरी बात, आपके जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो ट्रेंड नहीं है। ठीक है, वो आप चौक पर खड़ा हुआ देखें, कसरत से मैं देखता हूँ कि वो मोबाइल पर अपने इंटीरियर सिंध में बातें कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है उनके भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने बात करनी है बीवी बच्चों से, तो वो चौक पे खड़े हुए इंटीरियर सिंध पे वो मोबाइल कान से लगा हुआ होता है और वो खुश गप्पियों में मसरूफ़ होते हैं और ट्रैफिक चल रहा होता है। तो इससे भी ये निज़ाम जो है आपका कामयाब नहीं हो सकेगा। आपको चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस वालों की भी तरबियत की जाए, उनको विजिलेंट किया जाए, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, लाइसेंस के निज़ाम को बेहतर किया जाए और उसके बाद इस कानून को ग्रेजुअली इम्पोज किया जाए। सबसे पहले कानून नाफिज करने के लिए माहौल बनाना पड़ता है। बगैर माहौल के कानून नाफिज होगा तो कामयाब नहीं होता। देखें, इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक मक्का में लोगों की तरबियत की, तौहीद सिखाई और लोगों को अल्लाह की तरफ आने का जो है वो एक सबक दिया, और उसके बाद नमाज फ़र्ज़ हुई। 10 साल की तरबियत के बाद पहले मैदान बनाया, लोगों का मिलान बनाया, फिर जो है नमाज फ़र्ज़ हुई। 13 साल के बाद जो है जब हिजरत हो गई तो 2 हिजरी में जंग जो ग़ज़वा है, वो पहला ग़ज़वा बदर जो हुआ, तो जिहाद जो है 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इसी तरह रमज़ान जो है वो मक्का में नहीं बल्कि मदीने में जाके फ़र्ज़ हुआ। तो इस्लाम से हमें ये सबक मिलता है कि आप तरबियत के बग़ैर कानून नाफिज करेंगे तो वो नाकाम हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जो जल्दी नाकामी हुई, वो वजह ये थी कि बरसों से बिगड़ी हुई कौम को, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर में बुला के जो है तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दिया और बोला कि इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तो फौरी तौर पे तमाम निज़ाम से लोग जो हैं तमाम पूरे निज़ाम को ऑब्ज़र्व नहीं कर सके, एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सके, और नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने गौशाला परस्ती शुरू कर दी, लोगों ने गैर शरई काम शुरू कर दिए। इस्लाम इंसानी फितरत पे नाफिज हुआ कि पहले आप लोगों की तरबियत करें और उसके बाद कानून उन पर नाफिज करें। तो लोगों की तरबियत के लिए पहला जो आपका स्टेप है वो कराची में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, कराची में गाड़ियों की फ़िटनेस पर लाया जाए, लोगों को कि फ़िटनेस अच्छी होनी चाहिए गाड़ियों की। कराची में लाइसेंस इशू करने को आसान बनाया जाए, कराची में डिप्यूट किए हुए जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद ये कवानीन नाफिज किए जाएं। तो हम दिल और जान से इस कानून को कबूल करने को भी तैयार हैं और इस पर अमल करने को भी तैयार हैं।
लोगों को इशारों का पता ही नहीं है। अच्छा, फिर आपके सिग्नल आई चुंदरीगढ़ रोड पे देखें, सिग्नल ख़राब है सारे। मुख्तलिफ शारे फैसल पे आप चले जाएं, ये तो खैर सिग्नल फ्री रोड है, लेकिन मैंने, आप खुद देखें, मैंने इधर आई चुंदरीगढ़ रोड पे देखा, सारे सिग्नल ख़राब हुए हैं। तो जब सिग्नल ख़राब है, ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रेंड नहीं है, रोड्स प्रॉपर नहीं है, गाड़ियों की फिटनेस के बगैर बरसों से गाड़ियां चल रही हैं, तो ये कानून जो है वो, पता है इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि बाइक वाले को पकड़ेंगे, उनको पता है जी 25,000 रुपये या 20,000 रुपये जुर्माना है बगैर लाइसेंस के, तो सार्जेंट 2,000, 3,000, 5,000 रुपये लेके उसको छोड़ देगा। तो क्या होगा? क्यों कि कैमरे तो आपका रूल वायलेशन तोड़ने का पकड़ेंगे ना, कैमरा ये थोड़ी पकड़ेगा इस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, या इस ड्राइवर की जो गाड़ी है उसकी फिटनेस रिपोर्ट सही नहीं है, या इस गाड़ी के कागज सही नहीं, ये कौन पकड़ेगा? ये तो सार्जेंट पकड़ेंगे, और सार्जेंट पैसे लेके सॉरी, सार्जेंट जो है वो पैसे लेके छोड़ देंगे। नतीजा क्या होगा कि चांदी हो जाएगी ट्रैफिक पुलिस की। तो खुदारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची के लोगों से मोहब्बत करे, कराची के लोगों से प्यार करे, ओन करे कराची को, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करे, गाड़ी की फिटनेस रिपोर्ट, ट्रक देखें कैसे चल रहे हैं, किस ट्रक को पकड़ेंगे आप, कितने ट्रक्स को पकड़ेंगे, बसें कैसी चल रही हैं, कारें बगैर फिटनेस के चल रही हैं। तो जनाब, आपको जिसने भी ये मशवरा दिया है, ये कमाई का तो एक अच्छा ज़रिया है आपके लिए भी और ट्रैफिक सार्जेंट्स के लिए भी, लेकिन कराची के साथ ये ज़्यादती है। इससे कराची के लोगों में नफ़रत बढ़ेगी, दूरियां पैदा होंगी। कराची के लोगों को सीने से लगाएं और उनके मसले को हल करें, तो कराची के लोग सबसे ज़्यादा कानून को जो है वो कबूल भी करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।